नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे चैनल सेल्फ स्टडीज़ में। आज हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 9 भूगोल अध्याय 1 भारत स्थिति एवं विस्तार के 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इन प्रश्न को हल करने में आप खुद से अपना प्रयास करें। अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से और ध्यान से पढ़ा होगा तो आप इन सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कौन सा है? तो हमारा जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है वो ऑप्शन बी होगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत का देशांतर विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो हमारे भारत का जो देशांतर विस्तार है वो आपका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। प्रश्न तीसरा है, भारत का मानक समय किसे माना जाता है? तो भारत का जो मानक समय है वो आपका ऑप्शन बी सही होगा, 82.5 डिग्री। आपका ऑप्शन बी सही है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो हमारे भारत का जो क्षेत्रफल है इसमें से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत का जो क्षेत्रफल होगा वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का भौगोलिक केंद्र क्या है? तो भारत का जो भौगोलिक केंद्र है वो नागपुर के पास माना जाता है। ऑप्शन बी सही है। भारत की उत्तरी सीमा को क्या कहा जाता है? तो भारत की उत्तरी सीमा को हिमालय कहा जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। और क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत की दक्षिणी सीमा किस सागर से घिरी है? तो भारत की जो दक्षिणी सीमा है वो हिंद महासागर से घिरी है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, इंदिरा पॉइंट, जो आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है? तो भारत का जो सबसे उत्तरी राज्य है वो आपका जम्मू कश्मीर है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के पूर्वी छोर का देशांतर है। भारत के पूर्वी छोर का जो देशांतर है वो आपका 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का मानक समय रेखा किस स्थान से गुजरती है? तो भारत का जो मानक समय रेखा वो आपका इलाहाबाद से होके गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का समय ग्रीनविच समय से कितना घंटा आगे है? तो भारत का जो समय है वो ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटा आगे है। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो भारत का जो सबसे पूर्वी राज्य है वो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? तो भारत का जो सबसे पश्चिमी राज्य होगा वो आपका गुजरात है। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है? तो भारत का उत्तर से दक्षिण तक का जो विस्तार है वो आपका 3214 किलोमीटर है, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो भारत का पूर्व से पश्चिम तक जो विस्तार है वो आपका 2333
किलोमीटर है, जो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के पूर्व और पश्चिम छोर में समय का अंतर है, यानी भारत के पूर्व से पश्चिम छोर में जो समय का अंतर पाया जाता है वो कितना है। तो इसमें ऑप्शन आपका ए सही होगा, 2 घंटे का अंतर माना जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है। तो भारत की मुख्य भूमि का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। कैप कॉमोरिन। कैप कॉमोरिन को हम कन्याकुमारी के नाम से भी जानते हैं, जो हमारे भारत के दक्षिण में स्थित तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के पूर्व में कौन सा देश है। तो भारत के पूर्व में आपका म्यांमार देश स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के पश्चिम में कौन सा देश है। तो हमारे भारत के पश्चिम में पाकिस्तान स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के उत्तर में कौन सा देश है। तो हमारे भारत के उत्तर में चीन देश स्थित है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के दक्षिण में कौन सा देश है। तो हमारे भारत के जो दक्षिण में आपको श्रीलंका देश देखने को मिलता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है। तो हमारे भारत की जो सबसे लंबी सीमा रेखा है वो बांग्लादेश से मिलती है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। भारत की समुद्र तट रेखा की लंबाई लगभग कितनी है। तो भारत की जो समुद्र की तट रेखा की लंबाई 75 से 16 किलोमीटर मानी जाती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो भारत की जनसंख्या जो है विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17% मानी जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, भारत का क्षेत्रफल विश्व में कौन सा स्थान रखता है। तो हमारे भारत का जो विश्व में स्थान है वो 7वें नंबर का है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, भारत की स्थिति किस गोलार्ध में है। तो हमारे भारत की जो स्थिति है वो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है। तो हमारे भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा हमारे भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, कर्क रेखा सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करती है। तो कर्क रेखा सबसे पहले हमारे गुजरात राज्य में प्रवेश करती है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में अंतर क्यों है। तो इसका आंसर है देशांतरों के अंतर के कारण, यानी देशांतर जैसे जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं उनके अंतरों के कारण ही ये पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है। तो हमें भारत का सबसे जो दक्षिणी राज्य है वो तमिलनाडु माना जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 33, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? यानी हमारे भारत की जो स्थलीय भाग है उसकी सीमा की लंबाई कितनी है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, 15,200 किलोमीटर। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 32, भारत के पूर्व में कौन सा जलाशय है? तो हमारे भारत के पूर्व में आपको बंगाल की खाड़ी देखने को मिलती है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। भारत का उत्तरी भाग मुख्यतः क्या कहलाता है? तो हमारे भारत का जो उत्तरी भाग है वो मुख्य रूप से पर्वतीय भाग कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, भारत का दक्षिणी भाग मुख्यतः क्या कहलाता है? तो भारत का जो दक्षिणी भाग है मुख्य रूप से पठारी भाग कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, भारत का उत्तर से दक्षिण की दिशा में आकार कैसा है? यानी भारत का जो उत्तर से होते हुए दक्षिण में देखने में किस आकार में दिखाई देता है? तो ऑप्शन नंबर ए त्रिकोणीय आकृति में दिखाई देता है। भारत की सीमाएं कुल कितने देशों से मिलती हैं? तो हमारे भारत की जो सीमाएं हैं कुल 8 देशों को छूती हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर। माफ़ी चाहेंगे, आपका ऑप्शन नंबर सी है, जो 7 राज्य होंगे, हमारा भारत देश कुल 7 राज्यों से होके उनकी सीमाओं को छूता है। क्वेश्चन नंबर 39, भारत का भौगोलिक विस्तार देश की जलवायु को क्या करता है? तो हमारा जो भारत का भौगोलिक विस्तार है देश की जलवायु को विविध बनाता है, यानी हमारे भारत देश में जो भौगोलिक जलवायु पाई जाती है उसमें विविधता पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? तो हमारे भारत का जो सबसे छोटा पड़ोसी देश है वो भूटान माना जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी देश कौन सा है? तो हमारे भारत का जो सबसे बड़ा पड़ोसी देश है वो आपका चीन माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, भारत का सबसे लंबा देशांतर कौन सा है? तो भारत का जो सबसे लंबा देशांतर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, 97 डिग्री 25 मिनट उत्तरी, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, भारत की स्थिति किस महाद्वीप में है? तो हमारे भारत की जो स्थिति है वो एशिया महाद्वीप में है, यानी हमारा जो भारत देश है वो एशिया महाद्वीप में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, भारत के दक्षिणी सिरे के निकट कौन सा द्वीप समूह है? तो हमारे भारत के दक्षिणी सिरे के निकट कौन सा द्वीप समूह है? तो वो आपका लक्षद्वीप है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, भारत के पूर्वी सिरे का राज्य कौन सा है? तो हमारे भारत के पूर्वी सिरे का जो राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, भारत के उत्तरी सिरे की सीमा को क्या कहते हैं? तो भारत की उत्तरी सिरे की सीमा रेखा को हम लोग हिमालय पर्वतमाला कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, भारत का दक्षिणी सिरे की ओर कौन सा द्वीप स्थित है? तो हमारे भारत के दक्षिणी सिरे पर जो द्वीप स्थित है वो आपका इंदिरा पॉइंट है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है? तो हमारे भारत के पश्चिम में आपको अरब सागर देखने को मिलता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, भारत की सीमाएं कितने किलोमीटर लंबी है? यानी भारत की जो सीमाएं हैं उसकी जो कुल लंबाई है, इसमें हम स्थल सीमा रेखा की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 50, भारत की भौगोलिक स्थिति का विश्व में क्या महत्व है? तो हमारे भारत का
भौगोलिक स्थिति बीच में क्या महत्व है? ऑप्शन ए है यह एशिया के मध्य में है। ऑप्शन बी है व्यापार के लिए सेतु है। ऑप्शन सी ये सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इनमें से उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों, हमारा वीडियो आज यहीं पे समाप्त होता है। आशा करते हैं आप इन 50 प्रश्नों को हल कर पाए होंगे। आप कमेंट में बताएं आपने इस 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को स्वयं हल किया है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।